नहीं, हमें 4G भी नहीं मिल रहा, 5G तो बहुत मुश्किल है। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इतने महंगे महंगे पैकेज लगवाते हैं 200-250 के, ठीक है, वो घर में आके सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। इंडिया की आप पाकिस्तान से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। दुश्मन आपके पर हमला करते हैं तो वो गाड़ी कहीं भी, आप दिल्ली में बैठो, स्वीडन में बैठो, अमेरिका में कहीं भी बैठकर आप उस गाड़ी को ऑटोमेटिकली ड्राइव करके अपने दुश्मन को भी निशाना बना सकते हो। हमें वो ना एक लॉलीपॉप दे दिया हुआ है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, हमें करता कुछ भी नहीं। हम एडवांस ना होते गए, हमारा पड़ोसी मुल्क एडवांस होता गया। आपको नहीं लगता कि दबदबा, मैन पावर, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, और हर चीज़ का खिताब जीतता जा रहा, कहीं ना कहीं मसला नहीं होगा हमें? यार एक तो हम उनके लेवल का कोई टैलेंट शो भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो डांस इंडिया डांस ले लें, सिंगिंग ले लें, कुछ भी किसी भी सेक्टर में हम इंडिया से पीछे ही हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम इंडिया के मुकाबले पे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं कहता कि हम इंडिया के मुकाबले पर हैं। इंडिया में आज 5G लॉन्च हुई है, ठीक है। इंडिया तो वैसे ही टेक्नोलॉजी में देखे ना, वो तो बहुत आगे है। इंडिया इकोनॉमी, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार भी और टेक्नोलॉजी में वो तो बहुत आगे है। और पाकिस्तान में ये लोगों को बस सियासत में सिला हुआ है, उन्हें उधर लगाया हुआ है बस। ये हम लोग ही नहीं सही हैं। अच्छा, पाकिस्तानी लोग नहीं सही? नहीं, हम डिजर्व नहीं करते? नहीं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। वीडियो के बारे में कुछ जानकारी देते हैं तो दोस्तों, जैसे कि 2 अक्टूबर 2022 के दिन इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है। और जैसे कि हमें पता ही है, पाकिस्तानियों के इसके ऊपर तो रिएक्शन आने ही वाले थे। तो दोस्तों, ये रिएक्शंस आ चुके हैं, जैसे आपने इंट्रो में देखा और आगे भी देखने वाले दोस्तों। तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कि 5G इंडिया में लॉन्च हुआ है वो तो ठीक है, पाकिस्तान में 5G लॉन्च करना छोड़ो, जो 4G नेटवर्क दे रहे हैं उसे तो बेटर कर लो, क्योंकि जो 4G नेटवर्क है वही 2G 3G के बराबर दे रहे हैं, और जो 3G वही 2G 1G के बराबर चल रहा है। तो और 4G कहते हैं, पर बड़ी बड़ी लाहौर, कराची से बड़ी बड़ी सिटियों में भी ठीक से 4G नेटवर्क पकड़ में नहीं आता है। तो क्या खाक हम 5G को संभाल पाएंगे? पाकिस्तानी रिएक्शन में और पाकिस्तानी लोग क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। 5G इंडिया के तकरीबन 6 से 7 सिटीज़ के अंदर लॉन्च हो गया। लॉन्च होने के बाद जैसे ही लॉन्च हुआ, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, वो जाते हैं स्वीडन के अंदर। स्वीडन में बैठकर एक गाड़ी चला रहे होते हैं। वो 6400 किलोमीटर दूर बैठकर वो गाड़ी दिल्ली में चल रही होती है, सिर्फ और सिर्फ 5G की मदद से। क्या समझते हैं आपकी टेक्नोलॉजी के इतना एडवांसमेंट पे जा रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान कहाँ वेरी करता है, और क्या समझते हैं फ्यूचर क्या देखेंगे आप इस बारे में? पाकिस्तान का अभी जो हम जहाँ तक फ्यूचर देखते हैं, वो हमारे तो मेरे तो बजटिंग का इशू है कि हमारे पास इतने जो मतलब सोर्सेज नहीं है कि हम इतनी जल्दी 5G पे जा सकें। ठीक है, सबसे पहले सोर्सिंग का इशू आता है, और दूसरी बात ये है कि लोग यहाँ पे 3G 4G को समझ नहीं पा रहे हैं, तो 5G पे जाएंगे तो क्या करेंगे? सही बात है। क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत डेवलप हो रहा है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर? बात करें 5G को लेकर, तो 5G तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट था कि आएगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी कैसे इंक्रीज होती है? जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, तो जो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जैसे अमेरिका में होता है कि वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो रहा, यानी कि इंडस्ट्री से परफॉर्म नहीं हो रहा होता, तो वो स्टूडेंट्स को कहते हैं, और स्टूडेंट्स परफॉर्म करके इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इधर क्या होता है कि वो इंडस्ट्री को, स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि यार ये चंद प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें से कोई उठा के कर लो और आपका काम हो जाएगा। जी, जान छोड़ो। तो ये वजूहत है। टेक्नोलॉजी आपकी किस तरह आगे आएगी? आप और लिटरेसी रेट की बात करें तो क्या कहेंगे आप? लिटरेसी रेट तो भाईजान हमारा 33% लिटरेसी रेट है, और पाकिस्तान का लिटरेसी क्राइटेरिया ये है कि जिसको अपना नाम लिखना आता है। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट्स देखें तो मेरे हिसाब से मुझे तो 6% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है। और मोस्ट अमेजिंगली आपको सबसे मज़े की बात बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में आप जाएं, वहाँ पर 94% पीपल्स ग्रेजुएट्स हैं। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से देखिए जी, तो आप समझते होंगे इस बात को बड़ी अच्छी तरह। इंडिया 5G लॉन्च कर दी ऑफिशियली आज, और क्या समझते हैं, हमें 4G भी मिल रहा है यहाँ प्रॉपर या नहीं? 4G तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, मतलब कि कह देते हैं वो, कहना हमारा ये सिस्टम है कि दिखाना है कुछ और खिलाना कुछ, सेम ऐसे वही है, तो वही ये चल रहा है हमारा। तो हमें घर में जाएँ तो प्रॉपर कॉल हमें आ जाती है या हमारा नंबर बिल्कुल ऑफ हो जाता है? नहीं, नंबर में कॉल आती है ज़रूर है, लेकिन वो भी ना बस बबलिंग होती है आवाज़, हेलो हाँ जी कैसे। अच्छा, मैं बाहर जाता हूँ, मैं गली में खड़ा होता हूँ, ये छत पे जाता हूँ, देन वो मैं कुछ ना क्लियरली वॉइस आती है, अदरवाइज आती कोई नहीं वॉइस। हमें हर दूसरा बंदा कहने वाला, यार तुमने नंबर ही ऑफ करके रखा हुआ है, उनको पता नहीं कि हमें नेटवर्क कौन सा मिला हुआ है। यहाँ ये भी बात है, इस तरह भी होता है। तो
दूसरी तरफ क्यों इंडिया में सारी सहूलतें ही क्यों मिल रही हैं? क्या वो लोग अच्छे हैं, क्या उनके लीडर अच्छे हैं, या वो आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या वजह है कि हम ही पीछे हैं? बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे 5G के ऊपर, इंडिया के जो नरेंद्र मोदी भाई, उन्होंने एक चश्मा अपने लगाया, चश्मा लगाने के बाद उसको वो 5G की मदद से 360 व्यू नज़र आ रहा है। वो अमेरिका के अंदर बैठ के भी वो 360 व्यू देख सकता है, उसके फार्म हाउस में क्या चल रहा है, उसके फॉर्म में क्या चल रहा है, जो कंपनी खोली है उस कंपनी के में क्या चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लासेस के थ्रू। इतना टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जा रहा है। आप क्या लगता है कि कभी पाकिस्तान बीट कर पाएगा आईटी के हवाले से, या किसी भी सेक्टर के अंदर इंडिया को, अपने कंपेटिटिव कंट्री को कम्पीट कर पाएगा किसी भी फैक्टर में? कर सकता है, अगर यहाँ पे हमारे कुछ जो ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं वो हमें कोई भी चीज़ इस मुल्क में आती है ना, वो सिर्फ हम वी आर इम्पोर्टिंग कंट्री, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे हम तो फिर ही टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे कि हम कोई किसी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, फिर हम सोचेंगे कि हमने इसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है। पर वर्क किया और जो सा ऑनलाइन की तरफ आए, हमने वर्क किया, पाकिस्तान ने वर्क किया या नहीं? नहीं, पाकिस्तान ने नहीं वर्क किया। पाकिस्तान में तो लाहौर में आपको देख रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसे एरियाज़ हैं, मैं मतलब विज़िट करता रहता हूँ जिधर इंटरनेट सर्विस ही नहीं आती। लाहौर के अंदर तो गाँव की आप इमेजिन कर सकते हैं कि गाँव में बिल्कुल, गाँव में तो जैज़ के भारत के सिग्नल नहीं आते, यूफोन के सिग्नल नहीं आते। और अगर आप बलोचिस्तान की बात कर लें, कश्मीर की बात कर लें, वहाँ पे, या सिंध KPK वाली साइड की बात कर लें, वहाँ पे तो फिर KPK में अगर आप ये टूरिज्म वाले जाते हैं तो देखें, अगर आप कभी तो तीन दिन हमारा राब्ता ही नहीं होता। एक आधा टेलीनॉर का कोई किधर कोई सिग्नल आता है और 5-5 दिन राब्ता ही नहीं होता। इस वजह से जो है ना, वो तो मतलब है सर्विस है नहीं पाकिस्तान इंडिया ने आज 5G लॉन्च की है, अब उनकी नज़र 6G पे है। 5G लॉन्च आज ऑफिशियली कर चुके हैं अपने 12-13 सिटीज़ में। तो क्या कहते हैं, उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? और दूसरे नंबर पे उन्होंने क्यों इसकी ज़रूरत को महसूस किया, हम क्यों नहीं इस चीज़ को महसूस कर सकते? असल में जो मेरा ख्याल है ना, मतलब उधर मैनेजमेंट चेंज हो रही है, इंडिया में जो है पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और वो नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। इंडिया हमसे आगे है, आपको भी पता है। यूरोप की या अमेरिका की बात करें तो वो तो बहुत आगे, 100 साल हमसे आगे है। उधर 6G लॉन्च हो रही है, 7G आ रही है, 6G आ रही है, हम अभी 2G 3G पे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया में पिछले दिनों उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है जो मेड इन इंडिया है। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है, वो भी मेड इन इंडिया। वो रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं। तो क्या वजह, वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? एजुकेशन के हवाले से भी देखा जाए तो वो भी हमसे आगे हैं, ठीक है। हाँ, अभी था हुआ कहीं पे, वो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि यार इंडियन वालों में ऐसी क्या चीज़ है कि उनके जो बच्चा वो भी बड़ी ना अच्छी स्पीकिंग करता है, इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी अच्छी करता है, और हमारे जो कौमी खिलाड़ी टीम के हैं वो भी कोई अंडर मैट्रिक है, कोई इंटर किया हुआ है, और उनको भी मतलब के बोलने के मैनर्स भी नहीं है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसको कि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि हमें या मुल्क में हम आए हैं, ऐसे कुछ शौर, ऐसी कोई दिल लगी है ही नहीं है कि हम कुछ कर सके, हम कुछ आगे बढ़ सके। अगर कोई जहाँ पे खड़ा है ना, हम उसको, वो आगे बढ़ रहा है ना, हम उसको क्रिटिसाइज़ कर देंगे, यार नहीं यार तेरे लिए बेहतर नहीं है, या तू ये कर, या तू ये कर, ये कुछ ना कुछ सूटेड नहीं है। हम टांगे खींचने वाले लोग हैं। डेफिनेटली, ये सो सिंपल बात है। इंडिया में आज ऑफिशियली 5G लॉन्च हो गया है, तो क्या समझते हैं, हमें 4G भी पूरा मिलता है कि नहीं? अच्छा, मगर जितना मिल रहा है उसमें ही शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, जितना 2G मिल रहा है, 3G मिल रहा है, उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। क्या वजह है, हम क्यों पैसे कम दे रहे हैं, या क्या कमी क्या है हमें? हम लोग ही नहीं सही हैं।